आज आर्याभिविनय ग्रंथ में द्वितीय प्रकाश का 12वां मंत्र पढ़ा गया। आज के मंत्र में बताया है तद एजति। एज्री कंपने एक धातु है संस्कृत में। इसका अर्थ होता है कंपन, गति। तद एजति, ईश्वर संसार को चलाता है, गति देता है। सूर्य, पृथ्वी और जितने भी ब्रह्मांड के लोक लोकांतर हैं उन सबको चलाता है ईश्वर। और आत्माओं को भी उनके कर्मफल के हिसाब से उनको चलाता रहता है, कर्मफल देता रहता है, अलग अलग योनियों में भेजता रहता है। तो जड़ चेतन सभी पदार्थों को ईश्वर चलाता है। ये हो गया तद एजति। फिर कुछ लोग सोचते हैं जब वो संसार को चलाता है तो खुद भी चलता होगा। इसका उत्तर दिया तत् न एजति, वह स्वयं नहीं चलता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए स्वयं नहीं चलता, स्वयं स्थिर रहता है और बाकी दुनिया की चीज़ों को चलाता है। जैसे अभी 2 दिन पहले बताया था चुंबक का उदाहरण। चुंबक अपने स्थान पर स्थिर रहता है, लेकिन उसके चुंबकीय क्षेत्र में जो जो लोहे के टुकड़े आते हैं छोटे छोटे, उनको वो अपनी शक्ति से हिलाता है, चलाता है, अपनी ओर खींच लेता है। तो जैसे चुंबक स्वयं न हिलते हुए भी अपनी शक्ति से, अपने चुंबकीय बल से वो अन्य लोहे के टुकड़ों को हिलाता चलाता है, ऐसे ईश्वर भी स्वयं नहीं हिलता, परंतु अपनी शक्ति से इन सब लोक लोकांतरों को और जड़ चेतन पदार्थों को वो चलाता है। इस प्रकार से 2 बातें हुई। ईश्वर संसार को चलाता है, स्वयं नहीं चलता। और जो तद दूरे, जो अज्ञानी लोग हैं, अविद्वान हैं, अधर्मात्मा, विचार शून्य, अजितेंद्रिय, ईश्वर भक्ति रहित लोग हैं, इस तरह के जो मनुष्य हैं उनसे ईश्वर बहुत दूर है। अब जैसे पहले बताया था, शब्द का, वाक्य का पहले तो मुख्य अर्थ लेना चाहिए, उसको अभिधा वृत्ति कहते हैं। और मुख्य अर्थ लागू ना हो तो फिर अर्थ बदलना चाहिए। तो दूर शब्द का मुख्य अर्थ होता है स्थान की दूरी। दिल्ली और बम्बई में इतने किलोमीटर की दूरी है, ये स्थान की ये दूरी है, इसको दूर कहते हैं। और दिल्ली से मथुरा आगरा न निकट है और बम्बई दूर है। तो दूर का मुख्य अर्थ होता है स्थान की दूरी। पर यह अर्थ यहाँ लागू नहीं होता कि अज्ञानी, अधर्मात्मा, दुष्ट, मूर्ख ऐसे लोगों से परमात्मा दूर हो। दूर तो नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है, उनके अंदर भी है। इसलिए यहाँ अर्थ बदलना पड़ेगा। दूरी जो होती है वो शास्त्रों में जो व्याख्यान किए गए हैं उनमें 3 प्रकार की दूरी बताई है। एक होती है स्थान की दूरी, जैसे दिल्ली और बम्बई, ये स्थान की दूरी 1400 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, जितना भी। दूसरी होती है समय की दूरी। आज की तारीख से अगर हम भूतकाल में गिने तो महर्षि दयानंद सरस्वती लगभग 150 पौने 200 वर्ष पहले थे और श्री कृष्ण जी महाराज 5000 साल पहले थे। तो आज के केंद्र से, स्थान से, आज के दिन से अगर समय से गिने तो कौन हमारे निकट हुआ इन दोनों में से? महर्षि दयानंद जी हमारे निकट हैं और श्री कृष्ण जी दूर हैं। ये समय की दूरी है। तो इस प्रकार से एक स्थान की दूरी, दूसरी समय की दूरी,
और तीसरी ज्ञान की दूरी। एक व्यक्ति अलमारी की चाबी ढूंढ रहा था, उसको चाबी नहीं मिल रही, सारा कमरा छान मारा, कहीं भी नहीं मिली। फिर किसी ने कहा तू अपनी जेब भी तो देख ले, कहीं जेब में ही हो। उसने जेब में हाथ मारा तो चाबी मिल गई। तो ये उसकी चाबी से जो दूरी थी, ये कौन सी दूरी थी? ये ज्ञान की दूरी थी। स्थान की दृष्टि से तो उसके पास ही थी चाबी, उसकी जेब में ही थी, दूर तो थी नहीं, वो 10 फीट 20 फीट दूर हो, ऐसा भी नहीं। और समय की दूरी भी नहीं थी, उसी समय उसकी जेब में चाबी थी जिस समय ढूंढ रहा था। पर ज्ञान नहीं था कि चाबी तो मेरे पास ही है, ये ज्ञान नहीं था। अब जैसे ज्ञान हुआ तो वो दूरी ख़त्म हो गई, चाबी हाथ में आ गई। तो ये कह रहे हैं जो अज्ञानी, अधर्मात्मा, दुष्ट, मूर्ख लोग हैं, ईश्वर भक्ति रहित हैं, उनसे ईश्वर दूर है। तो उनके ज्ञान से दूर है, वो जानते नहीं ईश्वर को है। उसी समय ईश्वर है, कोई समय की दूरी नहीं है और स्थान की भी दूरी नहीं है। जिस स्थान पर आत्मा रहता है उसी में ईश्वर भी रहता है, उसी स्थान में, दोनों एक ही स्थान पर रहते हैं। पर ज्ञान की दूरी है, लोग जानते नहीं कि ईश्वर मेरे पास ही है और भटक रहे हैं दूर दूर। कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई मथुरा काशी, खाम भटक रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं विचारों। तो इस प्रकार से तद दूरे, अज्ञानी लोगों से ईश्वर बहुत दूर है। और तद उ अंतिके, और वह ईश्वर निकट भी है। जो ज्ञानी विद्वान लोग हैं, धर्माचरण करते हैं, उत्तम लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके निकट है ईश्वर। वो ईश्वर को जानते हैं और सारा दिन ईश्वर के साथ रहते हैं, ईश्वर से लाभ लेते रहते हैं। सत्यवादी, सत्यकारी, सत्यमानी, जितेंद्रिय, सर्वजन उपकारक, विद्वान, विचारशील मनुष्यों के पास है। वो जानते हैं ईश्वर को और खूब लाभ लेते हैं। इस तरह अज्ञानी लोग जब तक ईश्वर को नहीं जानेंगे तब तक वो लाखों करोड़ों जन्मों तक भी ऐसे ही संसार में भटकते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे, ईश्वर से लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो फिर कहते हैं तद उ अस्य सर्वस्य अंतः, ईश्वर इन सब पदार्थों के अंदर है। चेतन आत्माओं के भी अंदर है, और स्कूटर है, स्कूटर में भी है, कार है तो कार में भी है, पत्थर है तो पत्थर में भी है, कोई मिट्टी का टुकड़ा इतना सा उसके अंदर भी है, परमाणु है उसके अंदर भी है, हर चीज़ के अंदर। जैसे रस रसगुल्ले के अंदर है ना, रस रसगुल्ले के अंदर है, तो ईश्वर भी रस की तरह हर वस्तु में अंदर घुसा हुआ है। ये संसार के पदार्थ रसगुल्ला समझ लीजिए, और रस ईश्वर को समझ लीजिए, वो हर वस्तु के अंदर घुसा हुआ है। तदु बाह्यतः, और ये जितना बड़ा ब्रह्मांड है उसके बाहर भी है ईश्वर, अनंत है ईश्वर, उसका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। तो एक एक कण के अंदर भी घुसा हुआ है और ब्रह्मांड के बाहर भी है, पूरे ब्रह्मांड जितना लंबा चौड़ा उससे बाहर भी है, और इन दोनों के बीच में जो जगह है वहाँ भी है, मध्यता, महर्षि जी ने लिखा है, तथा मध्य और बीच में भी है। हाँ, इससे जगत के वे पदार्थ के अंदर भी है, बाहर भी है और बीच में भी है। ये जो बीच की खाली जगह है इसमें भी है, अर्थात एक तिल मात्र भी उसके बिना खाली स्थान नहीं है। वह अखंड एक रस सब में व्यापक हो रहा है। ये प्रमाण याद रखिएगा, अखंड लिखा है, जिसके खंड नहीं हो सकते, टुकड़े नहीं हो सकते, पार्टिकल लेस, जिसमें कोई अवयव नहीं, कोई टुकड़ा नहीं है। प्रकृति अखंड नहीं है, अनेक खंडों का समुदाय है। 3 वैरायटी हैं उसमें, सत्व, रज और तम, इसलिए उसको संघात बोलते हैं। सांख्य दर्शन में उसका नाम है संघात। सूत्र है संघत परार्थत्वात् पुरुषस्य, संघात वस्तु दूसरे के लिए होती है, कोई और ही उसका लाभ लेता है। तो ये नियम बताया, जो संघात वस्तु होती है उसका लाभ कोई और लेता है। संघात स्वयं अपना लाभ नहीं लेता, क्योंकि वो संघात जड़ पदार्थ है, वो जानता ही नहीं, न उसमें ज्ञान है न अनुभूति, न वो सुख दुख को जानता है, न कोई इच्छा है, उसमें कुछ भी नहीं, इस तरह का कोई गुण नहीं। ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, सुखी होना, दुखी होना, इस तरह का जड़ पदार्थ में कोई लक्षण नहीं।
इसलिए उसके जितने भी गुण हैं उन गुणों का वो लाभ स्वयं नहीं ले सकता, कोई दूसरा चेतन व्यक्ति लाभ लेता है। प्रकृति संघात है, जड़ पदार्थ है, उसमें ज्ञान इच्छा कुछ नहीं, इसलिए वो अपना लाभ नहीं ले सकती। आत्मा इसका लाभ ले रहा है। तो वहाँ सांख्य में कहा कि संघात वस्तु किसी और के लाभ के लिए होती है। अगर ये संघात सामने दिख रहा है, कार, स्कूटर, रोटी, कपड़ा, मकान, तो कोई दूसरा भी होगा जो अखंड तत्व हो, जो संघात न हो, जो इसका लाभ उठाएगा, इसका भोग करेगा, वो इसका भोक्ता होगा। वो कम से कम संघात नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो भी संघात है तो फिर उसका लाभ भी कोई और उठाएगा। नियम बताया ना, जो संघात है वो अपना लाभ स्वयं नहीं उठा सकता, कोई दूसरा उठाएगा। तो जो उठाएगा कम से कम वो संघात नहीं होना चाहिए। तो आत्मा इस प्रकृति और जगत का लाभ उठाता है। इससे ये पता चलता है कि जो पुरुष है आत्मा, वो संघात नहीं है, वो भी अखंड तत्व है, उसमें भी पार्टिकल्स नहीं है। तो ईश्वर भी चेतन तत्व है, संघात नहीं है, पार्टिकल लेस, निरवयव। और आत्मा भी निरवयव, उसमें भी पार्टिकल्स नहीं है। तो कल जो बात चल रही थी उसमें कोई एटम नहीं है, कोई मटेरियल नहीं, कोई परमाणु नहीं है। इन बातों से ये बात निकलती है, आत्मा भी चेतन निरवयव पदार्थ है, ईश्वर भी चेतन अखंड एक रस निरवयव पदार्थ है। आत्मा छोटा है, ईश्वर सर्वव्यापक है, इतना अंतर है। तो कोई भी स्थान ईश्वर से खाली नहीं है, अखंड एक रस है, सब में व्यापक हो रहा है। उसी के जानने से सुख और मुक्ति होती है। तमेव विदित्वा ति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। ईश्वर को जान के ही सुख मिलता है संसार में, और ईश्वर को जानने से ही मोक्ष मिलता है। सांसारिक सुख भी और मोक्ष सुख भी दोनों ईश्वर को जानने से मिलते हैं। जो लोग ईश्वर को जानते हैं वो संसार में भी बहुत सुखी रहते हैं। उनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, विकसित होती है, शुद्ध होती है, वो अच्छे काम करते हैं और सुखी रहते हैं। और इसी प्रक्रिया से आगे पुरुषार्थ करके वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो उन्हीं को मोक्ष मिलता है जो ईश्वर को जानते हैं, अन्यथा नहीं, और कोई उपाय नहीं। इसलिए सभी शास्त्रों में ज्ञान को ही सबसे ऊपर माना गया। ज्ञानान मुक्ति ही सांख्य में कहा, और तत्व ज्ञानात निःश्रेयसाधिगम ये न्याय दर्शन में कहा। ऐसे इस वैशेषिक में सभी शास्त्रों में एक ही नियम है, तत्व ज्ञान प्राप्त करें, समाधि लगाएं, अविद्या का नाश करें और सब दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करें। ये बातें आज के मंत्र में बताई गई।